अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट, जिसमें 2025 पीएलडी इस्लामाबाद 385। बेसिकली इस जजमेंट में जस्टिस आजम साहब ने एक डेलिबरेटली चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट को डिफाइन किया और उन्होंने एक बेसिक सी एक फंडामेंटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात की गई है उसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कोई भी कानून आपका खिलाफ शरीयत नहीं हो सकता। तो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं शादी के ऊपर, तो क्या वो खिलाफ शरीयत नहीं है? उन्होंने बताया कि इस जजमेंट में इस सिनेरियो में केसेस में ये हुआ था कि एक लड़का लड़की ने शादी की, लड़की की उम्र उसमें 15 साल थी, ठीक है। उसमें अब वो लड़की के वालिद आए और आके वो लेके चले गए, लड़की को लेके चले। लड़के ने 491 लगाई जो कि सेशन कोर्ट ने उनकी डिसमिस कर दी। उन्होंने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की। हाई कोर्ट में इस रिट में उन्होंने इस चीज का फैसला किया कि जो कम उम्र की शादी है, जब एक बार शरीयत इस बारे में बता चुकी है कि पुबर्टी, जब कोई भी लड़की पुबर्टी अटेन कर लेती है तो ये एक वैलिड ग्राउंड है और वैलिड उसकी एक उम्र है शादी के लिए। एक पुबर्टी अटेन कर दी है तो इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देना है किसी ऐसी चीज में जिसमें शरीयत ने पहले बता दिया गया है, ये एक खिलाफ शरीयत है चीज है। और उन्होंने बताया, उन्होंने उसमें प्रॉपर्ली डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि इसको अकॉर्डिंग टू शरीयत किया जाए। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात की कि जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है वो किसी भी जगह पे इनवैलिड नहीं करता किसी भी कम उम्र शादी को। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई ऐसी शादी होगी तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल लायबिलिटीज हैं, आपके ऊपर कोई पनिशमेंट है, बट वो जो शादी होगी वो आपकी इनवैलिड नहीं है। उसके लिए उन्होंने बड़ी मजे की उसमें उन्होंने ग्राउंड दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम उसको इनवैलिड कर देते हैं, मैरिज आपकी कंज्यूमेट हो चुकी है, कंज्यूमेशन के बाद अगर उसमें कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उस दौरान में कोई मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो उसमें उसका क्या होगा, उस बच्चे की पेरेंट एज का मसला, लेजिटिमेसी का इशू आ जाएगा अगर हम उस मैरिज को अगर हम इनवैलिड करार देते हैं। इसमें उन्होंने बड़ा डेलिबरेटली चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट को, मेजॉरिटी एक्ट को उन्होंने डिफाइन किया और प्रॉपर एक रिसर्च के साथ उन्होंने 1970 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का रेफरेंस देके उन्होंने साथ, और उसके बाद उन्होंने सूरह निसा का रेफरेंस देके इस पूरी जजमेंट में उन्होंने पूरी डेलिबरेटली चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट को और कम उम्र की शादी को उन्होंने